फेरे के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। मुझे भूल जा। नहीं मीनाक्षी नहीं। हाँ प्रदीप बोलो। पता नहीं किसी ने छुपकर मीनाक्षी के ऊपर गोली चलाई है सर, और मीनाक्षी ने दम तोड़ दिया। वो हमारे बीच नहीं रही सर। अब मंदिर वाली घटना तो सुनी होगी, वहां गोली चली है और गोली गलती से एक लड़की को लग गई। तुम्हें नहीं मालूम? तुमने बलदेव सिंह जी की लड़की को गोली मारी है। मीनाक्षी अभी दुनिया में नहीं है बेटा। अगर शादी रोकने के लिए कुछ किया गया होता तो मैं मान लेता कि इसके पीछे बलदेव सिंह का हाथ है। पापा लेकिन पुलिस हमारे बारे में भी तो सोच सकती है। पुलिस तो छानबीन कर ही रही है, बहुत जल्दी पुलिस इस सच्चाई तक पहुंच जाएगी। क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? कमिश्नर साहब के फोन आने से आप परेशान क्यों हो गए? क्या कह रहे थे कमिश्नर साहब? कहीं कोई बड़ा हादसा हुआ है क्या, या कोई बड़ी घटना, या हमारे खिलाफ कोई जुलूस निकलने वाला? ऐसी कोई बात नहीं लल्ला, लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत बड़ी घटना है और मैंने कमिश्नर साहब को खुले तौर पर छानबीन करने के आदेश दे दिए। किस घटना की छानबीन के आदेश दिए हैं आपने? हमारे सामने तो कोई घटना नहीं आई। दरअसल ये घटना ऐसी है जिसे सुनकर आप दोनों भी परेशान उठेंगे। मीनाक्षी और आदित्य की जहां शादी हो रही थी वहीं मीनाक्षी को गोली मार दी गई। क्या? हाँ, मीनाक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। जानकी माँ जी मीनाक्षी की और आदित्य की शादी का फैसला कर लेंगी। इस तरह से मीनाक्षी मारी जाएगी। फिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कल रात राजवीर उलझन में और परेशान तो लग रहा था, पर मेरे पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। और पापा जी और राजवीर के बीच न जाने ऐसी क्या बात हो रही थी कि मुझे अंदर भेज दिया गया। कहीं इसके पीछे राजवीर और पापा जी का हाथ तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीनाक्षी की मौत के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। अगर ये हादसा आदित्य के साथ हुआ होता तो मैं एक बार सोच भी सकती थी कि इसके पीछे पापा जी और राजवीर का हाथ हो सकता है, लेकिन मीनाक्षी के साथ नहीं नहीं। मैडम संभालिए अपने आप को। मीनाक्षी तो रही नहीं, लेकिन अपनों की यादों से कोई भी खुद को अलग नहीं करना चाहता। अब मैडम के पास में मीनाक्षी की यादों के सिवा कुछ नहीं। पता नहीं प्रदीप जी, पापा जी ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। राजवीर उधर रोए जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ प्रदीप जी? कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ है। मीनाक्षी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली थी, और उसके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन क्यों प्रदीप जी? मीनाक्षी का दुश्मन कौन है? ऐसा कौन है जिसने मीनाक्षी के साथ ऐसा किया? पता नहीं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया है, पूछताछ भी कर रही है उसके साथ, मगर अब कितनी भी पूछताछ कर लो, कितनी भी छानबीन कर लो, मीनाक्षी तो वापस आने से रही है। अगर दुल्हन का लाल लिबास उसी के खून से लाल हो जाए तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होती है। हम तो उस वक्त को भूल ही नहीं सक रहे जब मीनाक्षी को गोली लगी थी। लेकिन प्रदीप जी, पता तो लगना चाहिए ना कि इसके पीछे किसका हाथ है।
आखिर ऐसा कौन है जो मीनाक्षी की जिंदगी आबाद होते हुए नहीं देखना चाहता? पापा और भैया कल की तैयारियों में लगे और मैंने भी अपनी कल की तैयारियां कर ली। मारिए माँ, मारिए मुझे। जहर पीकर मरने से तो अच्छा है कि मैं आपके हाथों ही मर जाऊं। माँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आदित्य के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तकदीर का असर है, हर रिश्ता दर बदर है। कोई जिए तो कैसे जिए, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी एक भंवर है, जिंदगी। माँ, मेरी विदाई शायद इसी तरह लिखी थी। जी ठीक है कमिश्नर साहब, मुझे इस मामले की पूरी रिपोर्ट चाहिए। देखिए, जिसने सरेंडर किया है वो सच कह रहा है या झूठ, इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए। आपको नहीं मालूम ये मामला कितना बढ़ सकता है। इस मामले का राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए इसकी पूरी गहराई से छानबीन होनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद। क्या कह रहे थे कमिश्नर साहब? ये मामला तो बड़ा अजीब लग रहा है ललन। जिसने मीनाक्षी को गोली मारी उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। उसने बयान दिया है कि आदित्य की रिपोर्टिंग की वजह से पिछली बार उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसे जेल जाना पड़ा था, इसलिए वो आदित्य से बदला लेना चाहता था। लेकिन उसने गोली चलाई आदित्य पर और गलती से लग गई मीनाक्षी की। बात सचमुच अजीब है मुख्यमंत्री जी। क्या उसको बदला लेने के लिए आज का ही दिन मिला था, जब आदित्य और मीनाक्षी की शादी हो रही थी? हाँ, ये सवाल तो है, लेकिन ये भी पता लगा है कि कल रात ही उस गुंडे ने आदित्य के घर पे जाकर उसको धमकाया था और पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई थी। वो बदले की आग में जल रहा था और पुलिस से छूटने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। पता नहीं क्यों मुझे ये कहानी अजीब से लग रही है, मुझे हजम नहीं हो रही। लो, आचार्य जी का फोन है। अब इस घटना से सवाल तो इन पर भी उठना ही है। अब उस लड़की को बहू बनाने चले थे जो पहले किसी और से प्यार करती थी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार मुख्यमंत्री। आज जो घटना हुई है, सचमुच आचार्य जी बहुत दुख है। मैं अब तक खुद को उस सदमे से निकाल नहीं पा रहा। समझ में नहीं आता ऐसी घटनाएं होती ही क्यों। मैं भी यही जानना चाहता हूं और इसीलिए मैंने आपको फोन किया है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो और जनता के मन में कोई शक, कोई संदेह ना रहे। मैं आपकी मन स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहा हूं आचार्य जी, इसीलिए मैंने इस मामले की अच्छी तरह से तहकीकात करने का निर्देश दे दिया। लेकिन पुलिस तहकीकात भी क्या करेगी भला, जब कातिल खुद ही सरेंडर कर चुका है। यह जानना बहुत जरूरी है मुख्यमंत्री जी कि मीनाक्षी की हत्या क्यों हुई और उसके पीछे कारण क्या थे। हाँ आचार्य जी, उसने अभी अभी अपने बयान में यही कहा है कि वो बदला आदित्य से लेना चाहता था, लेकिन गोली गलती से मीनाक्षी को लग गई। ओह, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है आचार्य जी जिस पर आसानी से यकीन किया जा सके। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहीं मीनाक्षी को आपके घर की बहू बनाने के लिए और आदित्य को रास्ते से हटाने के लिए ये खेला गया खेल तो नहीं है।
हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, और जनता भी यही सोच रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस मामले की तहकीकात बहुत गहराई से हो। 3 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और लाश को घर वालों को सौंप दिया जाएगा, और छानबीन का नतीजा भी जल्दी सामने आ जाएगा। मैं आपकी परेशानी की वजह समझ सकता हूं आचार्य। वो आपके घर की बहू बनने वाली थी, इसलिए नाम तो आपका भी उछलेगा ना। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा बिल्कुल साफ है। मुझे जो कहना होगा मैं मीडिया और जनता के सामने अपनी बात रखूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि इस केस की इंक्वायरी बिल्कुल सच्ची और निष्पक्ष ढंग से कराई जाए। ठीक है आचार्य जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने पुलिस को ऑर्डर्स तो दे ही दिए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। झूठ बोलता है। बोल बोल, क्यों मारा तूने उस लड़की को? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उस लड़की को नहीं जानता था। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मेरा निशाना चूक गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो पूर्व वित्त मंत्री की बेटी है। मैं तो वहां आदित्य को मारने गया था। अरे मैं तो उसे 1 दिन पहले ही मार देता। वो तो आखिरी वक्त पर पुलिस वहां पहुंच गई और मुझे पकड़ लिया। मैं जानता था आदित्य इस खबर को न्यूज में चलाएगा और मेरा नाम उछलेगा। मैं तो पूरी रात बैठकर यही सोचता रहा कि मैं आदित्य को मार दूं, किसी तरह उसको मार दूं मैं। तुम यहाँ बैठ के जेल में मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे और तुम्हारे चाहने वाले ऊपर से तुम्हें छुड़ाने के लिए बार बार फोन कर रहे थे। वो मेरे जानकार दोस्त हैं। उन्होंने ही किसी से फोन करवाया होगा, लेकिन वो नहीं जानते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल मैंने तुझे छोड़कर ही गलती की। अगर तुम मुझे पकड़ भी लेते ना तो मैं वही करता। मैं आदित्य को छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा, वापस आने के बाद तू फिर से यही सब करेगा? इंस्पेक्टर, अच्छे से सोच लो। सुबह की बात भूल गए? हो सकता है कुछ दिन बाद तुम्हें मुझे सैल्यूट करना पड़े, राजनीति के हिसाब से। हाँ? जब से तुम जैसे गुंडे राजनीति में आए हैं, राजनीति का चेहरा ही बिगड़ गया है। कभी कभी हम किस तरह मजबूर हो जाते हैं। उस आदित्य से तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाने को कहा था, उसने अभी तक FIR दर्ज नहीं करवाई। अब तुझ पे कोई केस भी नहीं बनता है। अब तुझे छोड़ने के लिए मैं मजबूर हूँ, और ऊपर से आने वाले फोनों ने भी हमें कितना मजबूर कर दिया है। आदित्य, हमारा शायद यही लिखा था। मुझे भूल जा। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता था? इतना बड़ा हादसा वो संजोग तो नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैंने साहब, सोनाली मैम साहब किसी से फोन पे बात कर रही थी। जिंदगी एक भंवर है। कहाँ चली गई मीनाक्षी? लेकिन मैंने तो सोच लिया कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। हालात ने हमको इस कदर मजबूर कर दिया था कि तुम भी मौत की ख्वाहिश करने लगी, मरने की बातें करने लगी।
तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम दुल्हन बनने के बाद कैसी लगोगी। लाल जोड़े में सजी हुई, सारे श्रृंगार किए हुए। तुम भी तो सजोगी, कितने अच्छे लगोगे तुम। गले में फूलों का हार और आसपास के सभी लोग तुम पर फूल बरसा रहे होंगे। पता है, माँ ने कहा है कि मंदिर में शादी के बाद मंदिर से ही मेरी विदाई हो जाएगी। पता है मीनाक्षी, अगर हमारी शादी सबकी रजामंदी से होती ना, तो मैं तुम्हारी विदाई भी पुरानी परंपराओं से कराता। फूलों से सजी हुई डोली होती, डोली में तुम बैठी होती, कहार डोली लेकर चलते और मैं डोली के साथ साथ चलता। वही सब कुछ तो होने वाला है मीनाक्षी। डोली की जगह अर्थी ने ले ली है, कहारों की जगह दूसरों के कंधे होंगे। लोग उसी तरफ फूल बरसा रहे होंगे। लाल जोड़े की जगह कफन होगा। उसी तरह लोग फूल बरसा रहे होंगे। तुमने फूलों का हार भी पहना होगा। दुल्हन की तरह ही तो सजाया होगा तुम्हें। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी। मालकिन ने लौटने के बाद खुद को मीनाक्षी मेम साहब के कमरे में बंद कर लिया साहब। सोनाली मेम साहब दरवाजा खुलवा रही हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूं? सब लोग अपनी जिद लिए बैठे, सब कुछ बनते बनते बिगड़ गया। हमारे घर की खुशियां छीन गई। पापा के लिए राजनीति में खुलते हुए रास्ते बंद हो गए। हमने मीनाक्षी को खो दिया। इतना कहर एक साथ इस घर पे कभी नहीं बरसा। ना इस सदमे से पापा उभर पाएंगे, ना ही मैं और ना ही मां। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता था? इतना बड़ा हादसा तो संजोग तो नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैंने साहब, सोनाली मेम साहब किसी से फोन पे बात कर रही थी। कह रही थी कि ये खबर मीडिया में छा चुकी है। हाँ मुझे पता है। जिसने मीनाक्षी को मारा है उसने ये बयान दिया है कि वो आदित्य से बदला लेना चाहता था और उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन गलती से गोली मीनाक्षी को लग गई। लेकिन साहब, मालकिन के दिल पे क्या गुजर रही होगी, इन सब का किसी को अंदाजा भी नहीं है। ये सब माँ और मीनाक्षी की जिद की वजह से हुआ। मीनाक्षी की जान तो गई, हमारे घर की इज्जत भी चली गई। तुम जाओ, जाके माँ को देखो। आज मीडिया वाले तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि मीनाक्षी आदित्य से प्यार करती थी और उसकी सगाई जबरदस्ती आचार्य जी के बेटे के साथ करवाई जा रही थी। इसीलिए मीनाक्षी आदित्य से शादी कर रही थी और उसी वक्त उसे गोली मार दी गई। मीडिया वालों ने तो सबको शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है कि होने वाली ये सगाई सिर्फ दो घरानों में रिश्ता जोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े गठजोड़ का सबक बनने वाली थी। लेकिन मीनाक्षी शायद आदित्य से प्यार करती थी। सगाई से पहले ही उसने आदित्य से शादी करने का फैसला किया और आदित्य के धोखे में खुद मारी गई। सवाल तो उठते हैं, लेकिन कहीं ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं थी? पापा देखिए ना, ये मीडिया वाले क्या ऊटपटांग खबरें चला रहे हैं। हाँ पापा,
मीडिया का एक इशारा तो आपकी ओर भी है कि कहीं इस राजनीतिक गठजोड़ के लिए इस साजिश में कहीं आपका हाथ तो नहीं? बकवास करते हैं ये। मीडिया तो शक के आधार पर कुछ भी कहती रहती है। लेकिन इन सबके पीछे तथ्य तो है ना पापा, और जनता भी इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें दुनिया को ये बताना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। पर पापा, मेरा सवाल तो सिर्फ यही है कि उस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिंदगी का भंवर है। हाँ बेटी, जो सच है वो तो सामने आना ही चाहिए ना। मैंने भी मुख्यमंत्री जी से ये कहा है कि जल्द अज जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पापा, एक बार छवि बिगड़ने के बाद बनने में वक्त लगता है, और जनता तो यही सोचती है कि जो लोग राजनीति में हैं वो छानबीन में दखल अंदाजी करेंगे ही करेंगे, और जिससे वो मामले को रफा दफा कर देंगे। हाँ पापा, आप निष्पक्ष जांच की बात कर। निष्पक्ष जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, जनता तो यही सोचेगी कि वो रिपोर्ट हमने अपने फेवर में तैयार करवाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य में जो सरकार है वो आपकी ही पार्टी है। हाँ बेटे, इस रिश्ते के बारे में सोचकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती का खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ा। लेकिन अब करेंगे क्या पापा? खुद को जनता की नजर में एक स्वच्छ छवि बनाने के लिए आपके पास कोई जरिया नहीं है। आपके पास कोई जरिया नहीं कि आप इस जनता को यह बात का यकीन दिला सके कि इसके पीछे आपका कोई हाथ नहीं। देखो बेटे, बलदेव जी से हमारे रिश्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। ये बात अपने आप में एक सबूत है कि मीनाक्षी के इस मामले के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। अगर हम पर उंगली उठेगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें दुनिया को यह बताना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। पर पापा, मेरा सवाल तो सिर्फ यही है कि उस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? राजवीर के पापा खुद को जल्द संभाल लेंगे, लेकिन क्योंकि वो एक राजनीतिक है, लेकिन मैं उनकी जैसी राजनीतिक नहीं हूं। मैं अपनी बेटी की मौत को कभी नहीं भूल सकती। लेकिन ये घटना उस दिन हुई जिस दिन आप लोगों के खिलाफ जाकर आपकी बेटी ने आदित्य से शादी की थी। ना आचार्य जी इस बात को बर्दाश्त कर सकते थे और ना आप। इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि आदित्य पर हमले की वजह कहीं ये तो नहीं